रात को 12:30 बजे, पौने 1 बजे का टाइम है। उस वक्त से ये श्री मेरी माता का मंदिर पे थाने के बिल्कुल सामने श्री मेरी माता का मंदिर है, जिसको मुसम्मार किया जा रहा है। एक बार फिर मंदिर जो है वो तोड़ा फोड़ा गया है वहां पर सिंध में। 150 साल पुराना मंदिर है जिसका नाम है मरी माता टेम्पल, जिसका नाम है, और वो मौजूद है सोल्जर बाजार में, जिसे डिमोलिश किया गया है। तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। उनके साथ मिलकर इस मंदिर को डिमोलिश किया गया। ये जो कर रहे हैं पाकिस्तानियों, तुम्हें कर्मा बताएगा। फौज भी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। अगर आप अपने पांव उनके जूतों में डालें, कोई मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में, और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाए, और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे, आपके जज्बात क्या होंगे? 20 कंट्री से बड़े बड़े सफीर विजिट करने जा रहे हैं उस टेंपल का, मंदिर के अंदर का। इस वो टेंपल के अंदर विजिट करके उन्होंने तारीफ की उस टेंपल की। उन्होंने कहा कि दुबई जैसी, उन्होंने कहा यूएई जैसी बड़ी कंट्री, इस्लामिक कंट्री के अंदर इंडियन कल्चर को इतना प्रमोट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है कि जो सिंध के हिंदू कम्युनिटी है, खासतौर पे कश्मीर और गोटकी का जो एरिया है, वहां पे तकरीबन 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया गया है। गंगाराम इज द हीरो ऑफ लाहौर। आपके सिलेबस के अंदर होना चाहिए कि पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब या सब कॉन्टिनेंट का वाहिद हीरो था महाराजा रंजीत सिंह। पुलिस मोबाइल की सरपरस्ती में काम हो रहा है, तो वो पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। हेलो, तो मेरा नाम है अद्युम द्विवेदी। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के जो है मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मतलब हमारे अपने लोगों के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि एक पाकिस्तानी औरत को हमने एक रिश्तेदार बना करके अपने देश में बिठा लिया है। और हम लोग उस पाकिस्तानी औरत के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज यहीं अगर कोई मुस्लिम के साथ कुछ गलत होता तो पूरा पाकिस्तान और 56 देश छाती पीट पीट कर चिल्लाते। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि भारतीय लोग इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भारतीय हिंदू ना तो रैली निकाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हमें जैसे पता होगा कि अगर कुछ भी भारत में होता है या कहीं विदेशों में कुछ होता है तो सारे के सारे हिंदुस्तानी जो मुस्लिम हैं वो हिंदुस्तान में रैली निकालते हैं, जबकि उनका विदेशों में घट रहे मुस्लिमों के प्रति मसलों से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हिंदुस्तान में अराजकता फैलाते हैं, यहाँ पर रैली निकालते हैं। तो हम लोगों को, हिंदुओं को बड़ा शर्म आनी चाहिए कि हमारे अपने भाई जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके पर अत्याचार हो रहा है, और हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को भी रैली निकालनी चाहिए और अपने हिंदू भाइयों को जैसे चाहे तैसे सपोर्ट करना चाहिए, और उन्हें पाकिस्तान से लाने की कवायद करनी चाहिए, ना कि किसी मुसलमान औरत जो कि पूरी मतलब जो है अनलीगल तरीके से हमारे देश में घुस आई है और उसे हमने एक रिश्तेदार बना करके बिठा लिया है। पता भी नहीं है कि वो जासूस है क्या है। लेकिन हमारे देश के जो हिंदू, निर्दोष हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं, उनको जब वहाँ मारा जा रहा है तो ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें कुछ बोल रही है और ना ही खुद भारत। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है और इसीलिए मैं चाहूँगा सभी भारतीयों से कुछ तो प्रयास करो, वरना हमारे आने वाली पीढ़ियों को ख़त्म ही हो जाएंगे अगर हम इस तरह से नपुंसक बने बैठ रहे घरों में। तो फोड़ा गया है वहां पर सिंध में, और ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार हमारे यहाँ ये होता है और हम उन लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं जो बेचारे हमारे यहाँ रह गए हैं किसी वजह से, माइनॉरिटी के लोग। और ये करते हुए जरा भी हमें झिझक नहीं होती, कोई शर्म नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये एक बार फिर जो है वो डिमोलिश किया गया है। इस वक्त जो कराची के अंदर हुआ है, 150 साल पुराना एक मंदिर, मारी माता जो उसका नाम है, सोल्जर बाजार में, उसको डिमोलिश किया गया। और मैं आपको डान का रेफरेंस दूंगा, कोई ये ना कहे कि मैं शायद बायस, मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने किसी इंडियन चैनल से ले ली है। ये डान ने इसको रिपोर्ट किया है, मद्रासी हिंदू कम्युनिटी का था वो मंदिर, और मुझे उसमें से करप्शन की स्मेल आती है। तो करप्शन की स्मेल इस तरह आती है कि 2 लोग, एक इमरान हाशमी है और एक रेखा नामी औरत है, एक नवीद नामी बंदे, 3 हैं, इन तीनों ने मिलकर वो घपला किया है। 70 मिलियन रुपीस में उसको बेचा गया है कमर्शियल करने के लिए। अब अफसोस जो है मुझे, अभी मैं इस पे खुद रिसर्च मजीद कर रहा हूं कि वहां पे क्या हुआ है। ये अभी इनिशियल, अभी 1 दिन की पुरानी बात है। लेकिन मुझे इस चीज पे एतराज है कि वो मजहबी इबादत गाह थी, लोगों के सेंटीमेंट थे उसके साथ, हिस्टोरिक प्लेस थी 150 साल से। उसको जो भी उसकी सर्कमस्टांसेस से सिचुएशन थी, उसको एहतियात के साथ सारा कुछ करना चाहिए। जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी है उसको एतमाद में लेना चाहिए था। ये सिंध गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस थी, ड्यूटी बनती।
ये मुझे इस पे अफसोस हुआ है कि ये जो जिस तरह किया गया है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज भारतीय मीडिया ने भी उसको उठाया, पाकिस्तान में दूसरे मीडिया ने कवर उसको नहीं किया सिवाय डान के। लेकिन ये खबर जो फैलेगी खबर, मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का इमेज पहले ही कोई अच्छा नहीं है, ये उस पर मजीद नुकसान पहुंचाएगा। ये एहतियात करनी चाहिए इन चीजों को, इनका, क्योंकि मजहबी इबादतगाह जो है, चाहे किसी किस्म, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सिनेगाग हो, मस्जिद हो, लोगों के जज्बात उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मैं फिर क्या अफसोस के साथ कहूं, अब उसके साथ एक और मेरे ज़हन में एक अच्छी मिसाल तो नहीं है, सीमा जो गई है भारत में अपने पर्सनल, उसकी पर्सनल डिसीजन था, पर्सनल एक्शन था, इलीगल गई, जैसे भी गई, हिंदू धर्म में गई, वो भी उसका अपना पर्सनल डिसीजन। लेकिन अब वो मेरे जो इधर के कुछ जो हमारे पाकिस्तानी है, वो कहते हैं हम हिंदू कम्युनिटी के पीछे जाएंगे, हम ये करते हैं। उनका क्या कसूर है भाई उसमें? मुझे बताया जाए, कन्विंस किया जाए कि सीमा के एक्शन का हिंदू कम्युनिटी सिंध में जो रहती है उसके साथ उनका क्या कनेक्शन? सर, हमने अगर कमर्शलाइज भी करना है, अच्छे तरीके से उसे मेंटेन किया जाए, वहां पे प्रैक्टिसेस की जाए, जो हिंदू कम्युनिटी है अपने मजहब की प्रैक्टिस करे, और फिर टूरिज्म को हम ओपन करें, प्रमोट करें। आओ भाई, जिसने आपको लगता है कि इधर दुकान बनाने से इतना पैसा आएगा कि अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करें जितना पैसा वैसे आएगा। अगर हम पैसों की बात करें तो देखें, 150 साल पुराना बिल्डिंग थी, वो वैसे भी एक तारीखी विरसा था, हेरिटेज था, आपको चाहिए था वहां पे। अच्छा, दूसरा मैं और बात बताता हूँ, कई दफा मेरे एक और भी मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, कई दफा मस्जिदों की जगह किया जाता है, तो वो करते इस तरह है, एतमाद में लेकर लोगों को नीचे दुकानें बनाई जाती हैं, ऊपर उसकी ऊपर मस्जिद बना दी जाती है। यहाँ पे भाई अगर मद्रासी हिंदू कम्युनिटी ये एतमाद में होती, नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज हो जाती और ऊपर मंदिर बना दिया जाता। बिल्कुल ऐसे इसका हल ये बनना चाहिए। और वो लेकिन जो दुकानों के पैसे थे, जो वो उनके जाते, वो भी वो ट्रस्ट में जाते हैं, वो ट्रस्ट में जाते हैं, मस्जिद की मंदिर की वो मलकियत होते हैं। बिल्कुल, वो दुकानों से जो आमदन होती है वो मंदिर में जानी चाहिए थी, हिंदू कम्युनिटी को मिलनी चाहिए थी। ये इसका हल था अगर कोई सोचता। लेकिन यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल ही हर चीज के अंदर जो है वो ज्यादती होती नजर आ रही है। लेकिन मैं मैंने, क्योंकि ये आज का वाकया है, मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा, अपने दोस्तों से कराची में पूछूंगा कि मुझे इसके हकीकत के बारे में बताया जाए। मेरे वहां पे कराची के अंदर हिंदू कम्युनिटी के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, मैं उनसे बात करूंगा लाजमी। वहां अगर पटेल कहीं पे इस बंदा है ना चीज की, आप इस स्टूडेंट की, आपको इस यंगस्टर की अगर जरूरत पड़ी, आपने ऑर्डर करना है, मैं खुद कराची जाऊंगा, जहां पे जाना पड़ा हम जाएंगे, हमारी टीम जाएगी, और जो हम कुछ कर सके लीगली हम जरूर करेंगे। सर, आप लास्ट में बस मुझे ये बता दें, क्या लगता है आपको, इंडिया से, जाहिर बात है ये खबर इंडिया जाएगी, जा चुकी होगी, तो क्या रिस्पांस वहां से आएगा? वहां के लोगों के दिल नहीं दुखेंगे? और फिर शायद यही वजह है कि वो लोग कहते हैं हमें भाई पाकिस्तान से ताल्लुक रखना ही नहीं, कोई अच्छा क्या बुरा क्या, हमें रिलेशन चाहिए ही नहीं। देखिए, मैं खासकर मैं बताना चाहूंगा कि मैं बड़े अरसे से भारतीय कम्युनिटी के साथ अटैच हूँ, बड़े अरसे से। मेरा यहाँ मेरे बिजनेस पार्टनर है, वो सरदार है इंडिया से, मध्य प्रदेश से, और मैं तकरीबन हर साल जाता हूँ भारत। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये बड़ी बड़ी तकलीफ दे खबर होगी उनके लिए। मैंने आज बल्कि जब देखा है, मैंने डॉन पे भी पढ़ा है, और मैंने दूसरे एनडीटीवी और दूसरे द हिंदू, उनके मैंने सब खबरें पढ़ी। अभी उसका रिएक्शन आएगा वहां से, लेकिन जाहिर है वो भी, उनके भी जज्बात मजरूह हुए होंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर आएगा, खबरें भी आएंगी वहां से। लेकिन ज्यादती हुई है। मैं इस पे मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द अज जल्द हिंदू कम्युनिटी का जो है उनको एतमाद में ले, उनके जज्बात को कंट्रोल करें, और एक पब्लिक स्टेटमेंट दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में भी देखी जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी देखी जाए, और जिसमें